students, welcome to our online classes, The Learning Point. My name is Suraj Singh Dhami, and before starting the class, I would like to tell you some of the important idioms and phrases which are very important for your exams. The first one is apple pie order, and इसका मीनिंग होता है सही हालत में होना. If I talk about the second one, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की वजह. एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, एप्पल ऑफ वंस आइज. एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है बहुत प्यारा, या आप कह सकते हो जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं ही और शी इज एन एप्पल ऑफ आवर आइज. ओके. एट अ पिंच. एट अ पिंच का मतलब होता है परेशानी में होना. तो ये तो थे आज की क्लास के 4 idioms एंड फ्रेजेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो हमारे एग्जाम्स में बहुत बारी पूछे गए हैं. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पुराने पेपर्स आप देखोगे तो वहां पर आप इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको क्या करिएगा अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे हैड का यूज. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हैड. As we learnt about has and have in our previous class, in the same way today we are going to learn about had. So had is generally used in past tense, and it is used with all types of subjects, whether we are talking about singular subject or plural subject. Okay. And if we talk about the conditions and the types of sentences where we use had, then the first condition is पास था. जैसे हम प्रेजेंट में पढ़ रहे थे कि पास है for showing possession. In the same way we use it for showing possession in पास था. In that case we use हैड. ठीक है. जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय था, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, या आप बोलना चाहते हैं मेरे पास कुछ अच्छी किताबें थी, आई हैड सम गुड बुक्स, या आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, या आप कहना चाहते हैं कि मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, आई हैड गुड फ्रेंड्स, या आप कह सकते हो कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, तो आप यहां पर भी कह सकते हो कि आई हैड अ वेरी गुड स्कूल लाइफ. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट में किसका? हैड का. ठीक है. और सेकंड जो कंडीशन है इसका वो है आपका बीमारी थी. जैसे हम प्रेजेंट में यूज कर रहे थे हैज और हैव का बीमारी है के केस में, वैसे ही पास्ट में हम किसका यूज करते हैं? हैड का. अगर मैं बोलूं अपने लिए कि मुझे कल बुखार था, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? आई हैड फीवर लास्ट डे, या भी कह सकते हो आई हैड फीवर यस्टरडे. ठीक है ना. जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे कल बुखार था, तो उस केस में हम कैसे बोलेंगे? आई हैड फीवर यस्टरडे. ठीक है. या मैं बोलूं कि उसे कैंसर था, ही हैड कैंसर. यानी कि तो पहली कंडीशन है वो क्या है? पास था, और दूसरी कंडीशन को क्या है? वो बीमारी थी. अब जो तीसरी कंडीशंस होती है, जो आपके यहाँ पे अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो वो था खाया था या फिर पिया था. जैसे हम प्रेजेंट में बोल रहे थे खाया है या फिर पिया है, यानी कि उसके लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म होती है आपका? या तो हम बोलते हैं ईट या फिर ड्रिंक. ईट और ड्रिंक की जगह पर अगर आप पास्ट में इनकी सेकेंड फॉर्म को ना यूज करते हो, अगर आप हैड का यूज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. उस तरह के सेंटेंसेस का हम यूज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. अगर आप बोलना चाहते हैं कि आज सुबह मैंने खाना खाया था, तो आप बोल सकते हो आई हैड फूड इन दी मॉर्निंग. तो इस तरह से हैड का यूज करा जाता है. अब हैड का यूज जो होता है बेटा, वो आपकी कितने टाइप्स के वर्ब में इसको यूज किया जाता है आपका देखो. पहले तो आपका क्या है? एक तो एज अ बी वर्ब, एज अ बी वर्ब, जिसका यूज हम करते हैं कहां पर? सिंपल सेंटेंसेस में, जिसके बेस पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस. और दूसरा इसका यूज होता है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर.
किसके तौर पर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ में आ रही बात? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? हैड का। कौन से सेंटेंसेस में? सिंपल सेंटेंसेस में। और हैड का यूज होता है आपका पास्ट टेंस में, यानी कि भूतकाल में जो बीत चुका है, ठीक है। और हैड का यूज जो होता है आपके हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का यूज करते हैं। यहां पर ऐसा कोई भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम सिंगुलर के साथ इसका यूज करेंगे या फिर प्लूरल के साथ इसका यूज करेंगे। यहाँ पे चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम किसका यूज करेंगे? हैड का। अब और कंडीशंस क्या थी? पास था, बीमारी थी, या फिर खाया था, या फिर पिया था। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले पास था या फिर बीमारी थी के सेंस में इसका कैसे यूज करा जाता है, वो भी एज अ बी वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब पढ़ते हैं सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स के हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि हेड का यूज जो होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो हम हमेशा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, हम हमेशा किसका यूज करेंगे? हैड का। यहाँ पर प्रेजेंट की तरह सिंगुलर में हैज का और प्लूरल के साथ हैव का यूज हो रहा था ना प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ पर पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की, तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का जो तरीका रहता है या उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ किताबें थी, वी हैड सम बुक्स। उसके पास मेरी पेन थी, ही हैड माई पेन। अगर इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस, अब देखो यहां पर नेगेटिव में एक चेंज आता है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर भी रूल है जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां पर जो ये रूल है ये आपके एग्जाम्स में इसके बेस पर भी एरर पूछा जाता है, जैसे हैज और हैव के बेस पर था। यहां पर क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो यहां पर डिड नॉट, डिड नॉट अब यहां पर क्या हो रही है बेटा? डिड नॉट आपका, अगर हम बात करें डिड नॉट की, तो डिड नॉट अब यहां पर क्या यूज हो रही है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का जब यूज करा जाता है तो मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करते। तो यहां पर अगर आपको सेंटेंस दो तरह से बनाया जाता है नेगेटिव में। पहले का फॉर्मूला क्या रहता है? सब्जेक्ट डिड नॉट, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डिडंट, हैव एट लास्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डिड नॉट आपकी क्या होती है? डू और डज की क्या रहती है? सेकेंड फॉर्म रहती है। डू और डज की क्या रहती है? आपकी सेकेंड फॉर्म रहती है। डू और डज की क्या रहती है बेटा? आपकी सेकेंड फॉर्म रहती है। तो सेकेंड फॉर्म का जब यहां पे हेल्पिंग वर्ब में यूज कर दिया गया तो मेन वर्ब में हमेशा आपकी कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले से कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा फॉर्मूले के में आपका क्या यूज होगा? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव एट लास्ट ऑब्जेक्ट। या फिर अगर आप सिंपल वे में इसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट हैड, देन आपका नो, फिर लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले क्या एग्जांपल है? हमारे पास समय नहीं था। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम कैसे बनाएंगे? वी डिड नॉट हैव टाइम। इसी में अगर हम सिंपल वे में बनाए तो कैसे बनाएंगे? वी हैड नो टाइम। अगर इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव के बेस पर, तो आप क्या बोल सकते हैं? उसके पास पैसे नहीं थे। अगर पहले वाले फॉर्मूले के आधार पर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन फर्स्ट फॉर्मूला, द ट्रांसलेशन विल बी ही डिड नॉट हैव मनी। एंड इफ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस बेस्ड ऑन सिंपल फॉर्मूला, देन वी कैन मेक इट लाइक दिस, ही हैड नो मनी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में क्या रखना है, जब कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रखा है आपने डिड नॉट का, अगर आप हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करते हैं तो वहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर आपके एग्जाम में कई बार एरर दे देता है, यहां पर हैड की जगह आपका क्या कर देंगे? हैड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिड भी आपकी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हैड भी आपकी क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो कभी भी दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती, तो यानी कि हैड डिड के बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना बेटा?
ये तो थे सिंपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आप सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव में और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, मैंने बोला था आपको बीमारी थी, अगर आप बोलना चाहते हो कि कल मुझे बुखार था, यस्टरडे आई हैड फीवर, उसे कैंसर था, ही हैड कैंसर। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो कि उसके सिर में दर्द था, ही हैड अ हेडेक। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। किसके बेस पर? बीमारी के बेस पर भी। किसका यूज करके? हैड का। कहां पर? पास्ट टेंस में। ठीक है, ये दो थे सिंपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके डियर, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इनका जो दूसरा नाम होता है वो है यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको बनाने का जो फॉर्मूला रहता है वो सबसे पहले रहता है आपका डिड, सब्जेक्ट, हैव, एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम देख सकते हैं, यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, क्या मोहन को बुखार था? डिड मोहन हैव फीवर? क्या मोहन को बुखार था? डिड मोहन हैव फीवर? नाउ टॉक अबाउट दी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डिड, सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन हैव एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या हमारे पास खाना नहीं था? डिड वी नॉट हैव फूड? ठीक है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था? डिड यू नॉट हैव माइंड? ठीक है, ये है आपके पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यानी कि अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये वाला, और नेगेटिव बनाना है तो ये वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न अबाउट क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको हमारी पिछली क्लासेस में बता रखा है कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से या किनको कहा जाता है। क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है WH फैमिली के वर्ड्स को, यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जिनका फॉर्मेशन W या फिर H अल्फाबेट से होता है, उन्हें कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड, उनको कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, अगर हम क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला रहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, हैव एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास कहां एक कार थी? यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? कहां। तो कहां सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? यहां पर ट्रांसलेट करेंगे तो कहां के लिए वेयर। फिर डिड यू हैव अ कार। इस तरह अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं कि उसे कब बुखार था, यहां पर क्वेश्चन वर्ड कब क्या है आपका? कब। कब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हेन। व्हेन डिड ही हैव फीवर। अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के बेस पर कैसे बनाया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। या कई बारी हमारा जो डिड और नॉट होता है एक साथ लिखा जाता है सेंटेंसेस में, आप देख सकते हो उसको इस तरह से भी, डिडंट शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डिडंट का भी यूज करते हैं इसको। तो आप यहां पर अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, एग्जांपल को देखते हैं तो हम यहां पर देखो कि हमारे पास समय क्यों नहीं था। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या आपका? क्यों। क्यों को इंग्लिश में व्हाई। व्हाई डिड वी नॉट हैव टाइम, या फिर आप इसको कह सकते हो व्हाई डिडंट वी हैव टाइम। ठीक है ना। अगर हम अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो अगले सेंटेंस में क्या लिख रखा है कि उनके पास पैसे कब थे। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे? व्हेन, यानी कि कब को सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वो क्या है आपका? व्हेन। व्हेन डिड दे हैव मनी। इस तरह से हम पढ़ते हैं किसका यूज? हैड का। किस बेस पर? बी वर्ब के बेस पर। ठीक है ना, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। और इस तरह से हमने पढ़ा आज 6 टाइप्स के सेंटेंसेस, सिंपल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये तो था आज की क्लास, और जिसमें हमने सीखा कि हैड का यूज हम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड those students who have not subscribed our channel yet, please do subscribe, share with your friends and like as well as comment.